आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ जो कि हर तरह की खांसी के लिए मुफीद है। सर्दियों का मौसम है और हर दूसरे बंदे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का मसला है। चाहे खांसी, खुश्क हो या फिर बलगमी, जो रेसिपी मैं आपको बताऊँगी ये उन सब के लिए मुफीद है। चलिए अब इस रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसमें मैंने पिपली का इस्तेमाल किया है। पिपली दिखने में शहतूत की तरह होती है और लेकिन ये सख्त होती है, स्याह रंग में होती है। आपको ये किसी भी पंसार की दुकान से पिपली के नाम से आसानी से मिल जाएगी और इसे गर्म मसाला वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैंने अदरक इस्तेमाल की है। अदरक हमारे रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है। ये बादीपन को ख़त्म करती है और अदरक में विटामिन सी पाया जाता है। अदरक को हम तकरीबन हर ही खाने में इस्तेमाल करते हैं। अदरक खांसी और ज़ुकाम वगैरह को भी ख़त्म करने में मदद देती है। तीसरी चीज़, इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। काली मिर्चों में वाफिर मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा काली मिर्चों में विटामिन के, ए और बी भी पाया जाता है। हमें अदरक का पानी चाहिए, जिसके लिए मैंने अदरक को अच्छी तरह पीस लिया था। अब मैं एक स्ट्रेनर में डाल के अदरक का पानी निकाल लूँगी। इस तरह चम्मच की मदद से दबा के इसका पानी निकल सकता है, या फिर आप मलमल के कपड़े में अदरक को डालकर उससे भी अदरक का पानी निकाल सकते हैं। अच्छी तरह अदरक का पानी निकाल लेंगे। 3 टेबलस्पून अदरक का पानी निकला है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। इसमें मैं 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूँगी और 1 टीस्पून पिपली पाउडर। अब मैं इसमें 6 टेबलस्पून शहद शामिल करूँगी। शहद के फ़वाइद से तो हम सभी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसे किसी जार में डाल के महफूज कर लें और फ्रिज में रख दें। ये ख़राब नहीं होगा। बच्चे और बड़े सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े 1.5 टेबलस्पून और बच्चे 1 टीस्पून। रात को सोने से पहले आप इसे ले लें और एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे लेने के बाद पानी नहीं पीना। दिन में 2 से 3 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब भी आपको शदीद खांसी हो तो आप इसको थोड़ा सा ले लें और इसे थोड़ा थोड़ा करके खा लें तो आपको खांसी में फ़ौरन आराम आ जाएगा। पहले मैंने आपको कहवे की रेसिपी दी थी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए, वो भी बेहतरीन है। आप इसे ख़ुद भी ट्राई करें और बच्चों को भी दें, इंशाअल्लाह फ़र्क पड़ेगा। इस तरह आप ख़ुद को और बच्चों को एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। इस नुस्खे को ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सकेगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।